हेलो स्टूडेंट, देखिए बेटा, आज हम आपको कुछ आंकिक प्रश्न कराते हैं। आपने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम कर लिया। अब देखते हैं इसके ऊपर आधारित आंकिक प्रश्न। ये हमें एक परिपथ दिया हुआ है जिसमें कुछ प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। अब हमें देखना है इनका तुल्य प्रतिरोध। हमें क्या करना है? इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। आप देखिए, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। फिर इन दोनों के दोनों समांतर क्रम इसके साथ में किसके साथ जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं, पहले इसका निकालते हैं, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम के लिए r डैश इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 कर देंगे, 1/r1 प्लस 1/r2। अब यहाँ से हमारा आ जाता है r डैश, यानी कि एलसीएम 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 2, 6 कम 6, तो 1/r डैश 3/6। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो r डैश इज इक्वल टू 6/3, यानी कि हमारे पास 2 ओम आ गया। किसका आया? ये वाला हिस्सा 2 ओम आ गया। अब हमारे पास स्थिति क्या बन जाती है? ये वाली स्थिति बन जाती है कि भाई ये वाला 2 ओम है, इसका भी तुल्य प्रतिरोध कितना आया है? 2 ओम। तो ये हमने नया एक परिपथ जोड़ दिया, इस तरह से प्रतिरोधों को जोड़ दिया। ये दोनों किस में है? श्रेणी में है। अब तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 + 2, यानी कि हमारे पास तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 4 ओम। इस वाले को पहले समानांतर क्रम में जोड़ा, फिर जो आया उसको साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ऐसे ही अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। अब इन चारों प्रतिरोधों श्रेणी क्रम का हमारे पास सीधा फॉर्मूला है कि तुल्य प्रतिरोध उन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, यानी कि R इक्वल टू क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, और जितने भी हैं चाहे R4। तो यहाँ पर देखिए 4 ओम, फिर 8, फिर 12, फिर 24। तो ये बन जाएगा 4 8 12 2 14, 4 18 48 ओम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आया? 48 ओम। बहुत सीधे सवाल है, एग्ज़ाम में आ जाते हैं और आसानी से हो जाते हैं। अब इसको देखते हैं। इस वाले में हमें 2 तो समांतर क्रम में लगाए गए हैं। अब देखिए, इसमें यहाँ पर दोनों समांतर क्रम में हैं, 4 4 ओम, और ये दोनों फिर आगे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। पहले हम इसको जोड़ लें, समानांतर क्रम वाले को। तो 1/r डैश निकालें, कितना कितना जाएगा? 1/4 प्लस 1/4, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। यहाँ 1 + 1, तो 1/r डैश इक्वल टू 2/4, और r डैश की वैल्यू आ जाएगी 4/2, यानी कि 2 आ जाएगा। यानी कि अब हमारा जो नया परिपथ बन जाता है, अगर हम नए की बात करें, ऊपर से हम इसको यहाँ से हटा दें और इसमें अब नए की स्थिति देखें, हमारा जो नया बन जाता है, आप इनको नोट कर लीजिए करो। अब ये हमारा बन जाएगा, यानी कि ये 2 ओम है, ये वाला भी 2 ओम है, और ये वाला भी जो समानांतर में इसको जोड़ा हमने 2 आया, ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। अब हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R इज इक्वल टू 2 + 2 + 2, यानी कि 6 ओम आ जाएगा। इसका आंसर आ गया 6 ओम। आगे चलते हैं। जैसे कि ये सवाल है, इसमें हमें ये तीनों समानांतर क्रम में लगे हैं, फिर आगे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो पहले हमें क्या करना चाहिए? इन तीनों को समानांतर क्रम में जोड़ें। तो 1/r डैश इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी कि आ जाता है हमारा 3, एलसीएम आ गया। तो 1 + 1 + 1 3/3 आ जाएगा, यानी कि कट के आंसर आया 1/1 1/r डैश। अब r डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 ओम, यानी कि इसका मीन्स हुआ जो ये हमने जोड़ा था, इसका आंसर 1 ओम आया। अब इसको हमने श्रेणी क्रम में बन गया, ये 1 आ गया, इसके आगे ये 4 है, और ये वाला 2 4 और ये 1। हमें क्या करना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1 + 4 + 2, 4 1 5 और 2 7 ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना आया?
7 ओम। हम अब लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें देखिए ये वाला श्रेणी क्रम में लगा है, सॉरी समांतर क्रम में लगा है। इसके साथ में जाकर अगर मैं इसको आगे तक बढ़ा दूँ तो फिर हमारी स्थिति क्या बन जाती है। देखिए अगर मैं इसको ऐसे भी बनाऊँ तो आप सोच रहे होंगे कि ये समांतर में, ये भी समांतर में। नहीं, इसको मैं ऐसे बना दूँ स्थिति को, ये वाला, और ये आगे यहाँ पर 1 जोड़ दूँ और आगे यहाँ पर 2 जोड़ दूँ और इसको ऐसे बना दिया जाए, ये इसकी स्थिति ये बन जाती है। तो हमारे पास क्या है, इसको पहले समांतर में जोड़ें, जो आएगा उसको सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर इन्हें समांतर में जोड़ें। तो 1/r डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, यानी कि 1/r डैश इज इक्वल टू एलसीएम 6, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2, यानी कि 1/r डैश इक्वल टू 5/6 और r डैश की वैल्यू आ जाएगी 6/5, 1 जा और 2 जा 1.2 ओम। इसका आंसर आया 1.2 ओम। इसको इनके साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब हमारी स्थिति ये बन जाती है, यहाँ पर आ गया 1.2 और ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये 2 है और ये वाला 1 है। ये सारा यहाँ से यहाँ तक ये बन गया श्रेणी क्रम में। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध 1.2 प्लस 1 प्लस 2, 2 और 1 3 और 1 4.2। तो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 4.2। इस तरह से हमारे छोटे छोटे प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाते हैं। आप इनको बनाना सीखिए और तुल्य प्रतिरोध निकालना सीखिए। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम चलते हैं। यहाँ तक का प्रतिरोधों वाला हमारा काम ख़त्म हो गया। अब आगे नेक्स्ट उसमें हम लेते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।